Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am a teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. This for class 11th subject chemistry. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है Planck's quantum theory of radiation. आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? Planck's quantum theory of radiation के बारे में. तो इससे पहले मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी, दैट इज electromagnetic theory of radiations. Electromagnetic theory of radiation. So this theory was given by Maxwell. It was given by Maxwell. तो इस थ्योरी के एतबार से जो रेडिएंट एनर्जी है ये एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है. इट इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी. रेडिएंट एनर्जी जो है ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है. ठीक है ना. एक बॉडी कंटिन्यूअसली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है. ठीक है ना. तो इस थ्योरी ने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की रिगार्डिंग लाइट, जो रेडिएट एनर्जी है इसके बारे में कुछ चीज़ें इसने एक्सप्लेन की, लेकिन कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लेन करने में ये जो थ्योरी है ये नाकाम रही. ठीक है ना. तो उनमें से किस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई. तो पहला पॉइंट है जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इट फेल्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये थ्योरी जो है इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये एक्सप्लेन करने में नाकाम हुई. ठीक है ना. सो इट फेल्स टू एक्सप्लेन दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है ना. तो जो ये थ्योरी है ये कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई. तो उसमें पहला पॉइंट जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई. ठीक है ना. तो दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ऐसे ही जो ये थ्योरी है इट फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ऐसे ही लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इट फेल्स टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है ना. तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी प्रपोज की. वो थ्योरी प्रपोज की किसने? मैक्स प्लैंक ने. सो दैट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक. वो थ्योरी किसने प्रपोज की? मैक्स प्लैंक ने. उसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. ठीक है ना. तो इन चीज़ों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी प्रपोज की गई, जिस थ्योरी का नाम है जिस थ्योरी को प्रपोज किया किसने? मैक्स प्लैंक ने. तो इस थ्योरी का नाम पड़ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. ठीक है ना. इस थ्योरी का नाम पड़ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. अब इस थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? ठीक है ना. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द मैन points of Planck's quantum theory are the main points of Planck's quantum theory are. इसके main points क्या है? तो पहला point, ये जो थ्योरी है ये बोल रही है कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, that gets absorbed, वो एब्जॉर्ब होती है, और that gets emitted, वो emit होती है in the form of small packets. ये थ्योरी बोल रही है कि रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या emit होती है in the form of small packets. ये है small packets of energy, इनका नाम है photons. In the form of small packets known as photons. So according to Planck's quantum theory, radiant energy is absorbed or emitted. ये absorb होती है या emit होती है in the form of small packets called photons. इनका नाम क्या है? photons. Small energy packets called photons. इसका दूसरा जो important point है वो ये है कि energy of photon is directly proportional to energy of radiation is directly proportional to frequency of the radiation. ठीक है ना. So energy of the radiation is directly proportional to the frequency of radiation, or I can write E is equal to, it is h into nu, where h is constant, it's called a Planck's constant. ये है Planck's constant. ठीक है ना. ये है Planck's constant. इसका वैल्यू है 6.626 into 10 raised power minus 34 जूल सेकंड. ठीक है ना. 6.6 into 10 raised power minus 34 जूल सेकंड. तो E is equal to h nu, where h is Planck's constant. तो मैं लिख सकता हूँ ये न्यू जो होता है ये होता है c/λ के बराबर. ठीक है ना.
तो ये इक्वेशन जो फर्स्ट ये क्या बनेगी, ये बनेगी E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर, न्यू किसके बराबर, सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा के बराबर। सो दिस इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट वो तो पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो लेमडा, अगर हमें वेव लेंथ एक रेडिएशन की मालूम है, तो अगर हमें वेव लेंथ मालूम है, ये तो हमें मालूम ही मालूम है, एच कांस्टेंट है, ये भी इसका वैल्यू फिक्स्ड है, ये भी हमें मालूम है। सो वी कैन डिटरमाइन ई, उस टाइम हम ई निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है किसके बराबर है, ये 6 पॉइंट, तो एच का जो वैल्यू है ये किसके बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है ना। तो अगर इसका दूसरा वैल्यू जो होता है वो होता है 3.99 इंटू 10⁻13, इट इज किलो जूल पर मोल सेकंड, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल सेकंड। तो मैं लिख सकता हूँ ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, ये भी एच का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो अब मैं लिख सकता हूँ जो ये, इसको हम दिखा सकते हैं ये वैल्यू कहाँ से आया। तो जो एच है, एच इसका वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है ना, 34 जूल सेकंड। तो यहाँ पे है पर मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो जो ये वैल्यू आएगा, ये आएगा 6.626, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6.022 के साथ इंटू 10⁻, यहाँ पे -34, 23, इट्स 10⁻−11, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है ये आता है 39.09, ठीक है ना। ये वैल्यू आता है 39.09 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डिवाइड करेंगे 39.09 इंटू 10⁻11 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, जैसे हमने कुछ नहीं किया, इंटू 10 डिवाइड बाई 10, ठीक है ना। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 10, तो रेशनलाइजेशन इंटू 10 डिवाइड बाई 10, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 10, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये बनेगा 3.909, ठीक है ना, इंटू 10⁻, ये 11, 10 दैट इज -10, ठीक है ना। अब इसको किस में हमें कन्वर्ट करना है, किलो जूल में, ये था इन टर्म्स ऑफ जूल्स, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना है 1000, दैट इज 10⁻3, ठीक है ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000, तो हमें वैल्यू मिलेगा 3.909 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे है ऐसे ये वैल्यू यहाँ पे 39.901, ऐसे वैल्यू है यहाँ पे 39.901 जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 3.9.3901, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3.9 क्या गए 3.9901, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे 10⁻10, ये 10⁻10 डिवाइड बाई, इसको हमने कन्वर्ट किया किस में, किलो जूल में, तो इसको डिवाइड करना है 1000, ठीक है ना, जूल्स को कन्वर्ट करना है किलो जूल में, डिवाइड करेंगे 1000 10⁻3, तो ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये बनेगा 3.99 इंटू 10⁻10 है यहाँ पे, और इंटू 10⁻3, तो ये है 3.99 इंटू 10⁻13, इट इज किलो जूल पर मोल सेकंड, ठीक है ना, पर मोल सेकंड। तो इसका ये दूसरा वैल्यू आपने देखा ये कैसे आया, तो मैं रिपीट करूंगा, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.628 10⁻34 जूल सेकंड। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है किलो जूल में, जूल को किलो जूल में तो डिवाइड करेंगे 1000, इसको मोल में एक्सप्रेस करना है तो इनटू करेंगे एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना। तो अब जो ये वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, अब हम काम करेंगे, इस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 34 10⁻23, इट बिकम्स 10⁻11,
तो इस और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आता है 39.901 इंटू 10⁻11, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने रेशनलाइजेशन की, इंटू 10 डिवाइड बाई 10। अगर इसको डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 3.9901 इंटू 10⁻10, 10⁻10 इन दो का। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किलो जूल में, तो डिवाइड करेंगे 1000, तो ये वैल्यू आएगा 3.99 इंटू 10⁻13 किलो जूल पर मोल सेकंड, ठीक है ना। तो ये था वैल्यू। ये दूसरा वैल्यू जो है इस एच का, ये कैसे है, ठीक है ना। तो इसका जो तीसरा जो पॉइंट है, तो आपने जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। तो पहला पॉइंट ये कि रेडिएटेड एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है फोटॉन्स, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट जो है वो आपने ये देखा कि एनर्जी ऑफ फोटॉन और एनर्जी ऑफ रेडिएशन दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है ना। ये था दूसरा पॉइंट। अगर हमें ये मालूम होगा, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, वी कैन डिटरमाइन ई एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि जो एनर्जी होती है एनर्जी इट्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है ना। एनर्जी ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट Planck's quantum theory of radiation. Thanks for watching.